बोले हे स्वामी नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे गुरुवान नमोस्तु, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। बात वहे मंगलमयी, आ जावे सुख छाँव, गति सबकी सरला बने, टले अमंगल भाव। जय बोलिए विश्ववंद भगवान महावीर स्वामी की, शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की। बोले परम पूज्य पाद श्री गुप्त सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, कभी बुद्धजन सत्य साई में अपने विचार लिखते हुए कहते हैं, संत संग में बैठताम जन्म सफल हो जाए। सत्संग में बैठने से पूरा जन्म सफल हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? केवल सत्संग में बैठने से जन्म की सफलता बुद्धजन की दृष्टि में एक बहुत गहरी बात है। खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदल जाता है, उसी प्रकार सत्पुरुषों की संगति में बैठने से मनुष्य का कायाकल्प हो जाता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसी गुण दीन। स्वाति नक्षत्र के उदय में बादल से गिरी हुई पानी की बूंद केले में गिरकर कर्पूर हो जाती है, सीप में पड़कर मोती हो जाती है, सर्प के मुख में गिरने से विष बन जाती है। इसी प्रकार जैसी संगति में मनुष्य बैठ जाता है, उसी प्रकार के गुण उस व्यक्ति में प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में यह स्पष्ट और सत्य कथन है। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। आप देखते भी हैं, किसी नेता से आपकी दोस्ती हो जाए तो कुछ महीनों वर्षों में नेता बनने का मन करने लग जाता है। किसी उद्योगपति से यदि आपका मिलान हो जाए तो आप सोचते हैं दुबई में एक फैक्ट्री डाल देते हैं। लेकिन जब किसी मुनि राज से मिलते हैं तो प्रधान जी ऐसा क्यों नहीं होता कि मुनि बन जाते हैं? अब कर्मों का खेल फंसा दिया। नेता को देख के नेता बनने का और उद्योगपति को देख के फैक्ट्री डालने का मन करता है, लेकिन जब किसी बीतराग संत के चरणों में जाते हैं तो तद्रूप बदलने का भाव पैदा यदि होता है तो हमारे ये पुण्य का योग है। जाड्यम दियो हरति सिंचत वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशसि पापमपा करोति, चेता प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्ति, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। सत्संगति बुद्धि की जड़ता का विनाश करती है। कितना भी मोटी बुद्धि या टेढ़ी बुद्धि का इंसान हो,
साधुओं अर्थात सज्जन पुरुषों के साथ बैठता रहे तो निश्चित ही एक दिन उसकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है। वाणी में सत्यता का सेचन होने लग जाता है। अब वह झूठ पसंद नहीं करेगा। कौन? जो तो सत्संगति में बैठने वाला है वह सत्य वाणी का प्रयोग करेगा और सत्य वाणी के साथ उसके लिए सर्वत्र सम्मान की बुद्धि से देखा जाएगा। उसका पाप वह संगति दूर करने लगती है और मन में मुस्कुरान, चेहरे पर प्रसन्नता। भगवान के मंदिर से बाहर निकलने के बाद यदि आपके चेहरे पर मुस्कुरान नहीं है तो इसका मतलब है मंदिर नहीं आए। ब्रह्मचारिणी सुमन जी बोलती हैं अक्सर कि जब मंदिर से बाहर निकलो और मुस्कुराते मुस्कुराते बाहर चलो, लोग पूछे क्या मिला, मंदिर में क्या मिला था? मंदिर में वह मिला जिसको शेयर नहीं कर सकते अब। तो जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मुस्कुराते हुए या थके हुए कैसे निकलना चाहिए? मुस्कुराते हुए। मन की प्रसन्नता सज्जनों की संगति से ही मिल सकती है और दसों दिशाओं में उस व्यक्ति की यशः कीर्ति फैलने लग जाती है। इसलिए जब कभी आप समय का उपयोग करना चाहते हैं तो अपने मन को सरल कीजिए और सरल मन ही सज्जनों की संगति में जाएगा, वरना वह इधर उधर भटकता रहेगा और अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है। लेकिन सत्संगति संसार का अंत करने वाली है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आपको अपने प्रतिष्ठान पर भी पहुँचना है। इतना जरूर कहना चाहता हूँ, सत्संग प्रताप से मिटे अविद्या जाल। सत्संग में जाने से मनुष्य के अंदर जो अविद्या है, अज्ञान है, अंधकार है, वो स्वयमेव दूर होने लग जाता है। ज्ञानी गुरु का समागम करने से सबसे अधिक लाभ तो यह है कि धर्म का श्रवण सुनने को मिलता है और उससे ही ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान से मनुष्य के लिए अच्छे और बुरे की समझ अर्थात विवेक पैदा होने लग जाता है और विवेक जब मन में जागृत हो जाता है तो दुष्कृत अर्थात पाप न करने का वह व्यक्ति प्रत्याख्यान कर लेता है। प्रत्याख्यान के स्वरूप उसके लिए कर्ममंद नहीं होता है। शांत चित्तता आ जाती है और वह शांतिनाथ भगवान की आराधना करने लग जाता है। शांतिनाथ की आराधना अशांति के क्षणों में ही प्रायः संसारी प्राणी करता है, किंतु करता तो है ना। अशांति के क्षणों में ही शांतिनाथ भगवान की आराधना हमारे मन प्राणों में प्रमोद भर देती है। सचमुच दुखी मन के लिए सत्संगति एक रसायन का काम करती है। इसलिए कहते हैं अंधेरा है दीपक जलाए रखो, माहौल खराब है सत्संग बनाए रखो। मंदिर के बाहर निकलते ही ना जाने कौन सी झंझट खड़ी हो जाए, इसलिए मंदिर के भीतर तो जब तक हम बने रहते हैं तब तक हमारा मन अंधकार से अर्थात अशुभ क्रियाओं से बचा रहता है। धन घरी सोई जब सत्संग होए,
रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य की जिंदगी में वही घड़ी श्रेष्ठ है जिस घड़ी में सत्संग होता है। आप कितने घंटे के लिए मंदिर में आते हैं? शांति विधान समाप्त हुआ और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद संसार की क्रियाओं में आदमी लग जाता है। तात्पर्य है जितनी देर को ही सही हम साधुओं की संगति में आए, सत्पुरुषों के साथ बैठें और अपने विचारों को निर्मल बनाने का प्रयास करें। जीवन निरंतर कम होता चला जा रहा है, आदमी साधनों को जुटाने में लगा हुआ है। आदमी साधनों को जुटाने में लगा हुआ है और कहता है कि इतना काम कर लूं, उसके बाद शांति से बैठ जाऊंगा। ये वाला काम और कर लूं, उसके बाद शांति से बैठ जाऊंगा। लेकिन एक काम, दो काम, चार काम, पांच काम पूरे करने के बाद उसको बैठने का कोई अवसर अब कैसे मिलेगा? मैं निर्माण विहार में काफ़ी वर्षों से आता जाता रहता हूँ। यहाँ ऋषभ विहार से काफ़ी भक्त आने लग गए थे। एक भक्त के पास कुलदीप जी 6 लाख की संपत्ति थी। जब 94 में कुंद भारती में से होता हुआ इधर आया था, वो धार्मिक भावना से भरा था, उसे डायरेक्शन दिया अच्छे रास्ते पर चलने का। अब ये बात हो गई कि वो महीनों 6-6 महीने नहीं आ पाता। पूछता क्यों भाई, क्यों नहीं आते? बोले आपने ही काम में लगा दिया। अच्छा भाई, आपने ही काम पे लगा दिया। काम पे लगाने वाले का आदमी ध्यान नहीं रहोगे तो किसी दिन फिर नीचे गिर जाओगे। मनुष्य को धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म के कारण से मनुष्य ऊपर उठता है और अधर्म के कारण से मनुष्य नीचे गिर जाता है। इसलिए लोभ लालच उतना ही रखो जिससे काम चलता रहे। धर्म और अरहंत को आपको कभी नहीं भूलना है। जो भूल जाते हैं, मैं सोचा करता हूं कि ऐसे आदमी को आशीर्वाद दिया क्यों, लेकिन साधु के लिए तो दुर्जन आए चाहे सज्जन आए, दोनों को आशीर्वाद देना है। अब सज्जन को चाहिए कि वह अपने स्वभाव को न बोले। आप लोग भी कई बार ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भूल जाते हैं। क्या हुआ भैया, कोरोना वायरस चल रहा था ना, 2 साल से घर से कैसे निकले? अच्छा, तो रसद लेने तो घर से बाहर गए होंगे ना, आटा दाल चावल सब्जी फल दूध पनीर। हाँ, वो तो जाना पड़ता था, लेकिन मंदिर नहीं आ पाए। ये हमारे मन का भ्रम है। यदि सत्संगति का आनंद आ गया होता है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। राम को एक बार अचानक बुलावा आ गया स्वर्ग से कि आओ, अब तुमको धरती पर नहीं रहना है। राम की ओर से कबीर के लिए, तो कबीर ने कह दिया कि जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। मैं वैकुंठ में आके क्या करूँगा? यहाँ जो सत्संग का आनंद आ रहा है, निर्माण विहार जैन मंदिर में, देखो कितनी भावना के साथ शांति विधान कर रहे हैं। स्वर्गों में शांति विधान नहीं हो पाएगा। वहाँ तो एक छोटे से देव की भी कम से कम 32 देवियाँ हैं। आप एक को नहीं छोड़ पाते हैं, साथ ले लेके चलते हैं। वो 32 को कहाँ लेके जाओगे पवन जी? अमेरिका जाओगे, 32, 33, 35 टिकट करना पड़ेगी। स्वर्ग में
स्वर्ग में सुख नहीं है भाई। कुल कहने का मतलब है जो सुख है तो भगवान की भक्ति में और सत्संग में। इसलिए जब कभी जैसा थोड़ा भी मौका मिले, एक घड़ी आधी में बुनियाद, संगत कीजिए साधु की हरे कोटि अपराध। 24 मिनट मिल जाता है तो भी आप आ जाइए, 12 मिनट हो तो भी आइए, उससे कम 6 मिनट हो तो भी मौका मत छोड़िएगा। ये हमारे सत्संगति में बैठने से पाप कर्मों की क्षीणता होती है, सद्बुद्धि होती है और हम संसार से भयभीत होकर के भगवान के चरणों में अधिकतम आने का पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शांति प्रभु को जय बोलता हूँ और चाहता हूँ सभी के पास जो वक्त है, कौन सा वक्त, माला फेरने वाला नहीं, वो मोबाइल पर उंगली चलती रहती ना, गेम खेलने वाला वक्त, वो वक्त कम से कम सत्संगति में लगा लें। बूढ़ा आदमी हो, जवान आदमी हो, हर एक आदमी का उठा चलता ही रहता है। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए खाली हुआ और वह गेम खेलने लग जाता है मोबाइल के ऊपर या व्हाट्सएप देखने लग जाएगा। भगवान सामने है, गुरु सामने, लेकिन वो भूल जाता है। वही समय ही यदि हमारा उपयोग हो जाए तो मनुष्य जन्म इतने में भी आज मैं सफल मानता हूँ। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की, सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की।